ओम श्री गणेशाय नमः। स्वजन, हम आज इस वीडियो में वर्ष 2025 अप्रैल महीने का मिथुन राशिफल का कार्यक्षेत्र, आर्थिक, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक, पारिवारिक, करियर और उपाय के बारे में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करते हैं। 2025 अप्रैल का मिथुन राशिफल। सामान्य अप्रैल मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना मिथुन राशि के लोगों के लिए उतार चढ़ाव से भरा साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में आपकी राशि में मंगल महाराज उपस्थित रहेंगे, जिससे आपके स्वभाव में क्रोध बढ़ेगा। आपको इससे बचने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो इससे आपके संबंध और आपके व्यवसाय में समस्या हो सकती है। 3 तारीख को मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जो उनकी नीच राशि कर्क होगी। ऐसे में आपकी वाणी में कड़वाहट और गुस्सा दोनों दिखाई देगा। आपको इस पर नियंत्रण रखना ही होगा, अन्यथा आपको समस्याएं हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि चौथे और दशम भाव में लगभग 6 ग्रहों का प्रभाव देखने को मिल सकता है। बृहस्पति की दृष्टि चौथे भाव पर रहकर कुछ स्थितियों को संभाल सकती है। आपके खर्चों में भी अधिकता रहेगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति ठीक होने लगेगी, क्योंकि आमदनी में इजाफा होने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य समस्याओं को दरकिनार करने से बचें। उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो आपको ही परेशानी उठानी पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए कठिन चुनौतियों से भरा समय रहने वाला है। ज्यादा मेहनत के बाद ही उन्हें सफलता मिल पाएगी। नौकरी और व्यापार के लिए यह समय सावधानी पूर्वक चलने का रहेगा। हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि भाग्य का स्वामी कर्म भाव में रहने से आपको राजयोग जैसे परिणाम प्रदान करेगा। इस महीने आपके विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, इसलिए यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो अपनी कमर कस लें और लगातार प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। सर्वप्रथम दशम भाव में पूरे महीने शुक्र, राहु, बुध और शनि विराजमान रहेंगे। सूर्य भी महीने की शुरुआत से लेकर 14 तारीख तक दशम भाव में ही बने रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा। आपके पास एक से ज्यादा काम आ सकते हैं, जिससे आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा और आप उसके बोझ तले दब न जाएं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए अपनी बुद्धिमानी से काम करें और गुस्से में आकर या परेशान होकर किसी को भला बुरा कहने से बचें, क्योंकि यह आपके विरुद्ध जा सकता है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपकी ही राशि में रहेंगे, जो आपके स्वभाव को प्रभावित करेंगे, लेकिन उसके बाद 3 तारीख से आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। ऐसे में नौकरी में धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी और आपको नौकरी से लाभ भी होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना सावधानी से चलने का है। महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी और सप्तम भाव के स्वामी जो दशम भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में पूरे महीने बैठे रहेंगे, जिससे विदेशी व्यापार करने वालों को लाभ होगा। मुख्य रूप से कहें तो व्यवसाय करने वाले जातकों को कठिन चुनौतियों का सामना करने के बाद अल्प सफलता मिलने के योग बनेंगे। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति का अवलोकन किया जाए तो यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रह सकता है और आपको अपने धन संबंधी प्रयोगों पर ध्यान देना होगा। पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में
विराजमान रहेंगे, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में भागदौड़ के साथ साथ धन खर्च करने की स्थिति बनेगी। अच्छे कार्यों पर, पूजा पाठ पर, घर की अच्छी आवश्यकताओं पर धन खर्च करने के योग बनेंगे, जो एक तरीके से अच्छा ही होगा, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति पर यह थोड़ा दबाव डाल सकते हैं। 3 अप्रैल से मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, जिससे कचहरी से संबंधित मुकदमों में आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है और उससे भी धन लाभ होने के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचत योजनाओं में लगा सकते हैं और ऐसे में आपको धन संचित करने में सफलता मिलेगी। महीने के उत्तरार्ध में जब 14 अप्रैल को सूर्य महाराज एकादश भाव में अपनी उच्च राशि मेष में जाएंगे, तो सरकारी क्षेत्र से लाभ का रास्ता खोलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा करेंगे। आप अपने धन को व्यापार में भी निवेश कर सकते हैं और कुछ अन्य आवश्यक योजनाओं में धन लगाकर भी धन को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। फिर भी इस पूरे महीने आपके खर्च बढ़ने के योग तो बनेंगे ही। स्वास्थ्य। अप्रैल मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। सर्वप्रथम तो छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपकी ही राशि में विराजमान रहकर स्वास्थ्य को कमजोर बना सकते हैं। यह आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए स्वास्थ्य में गिरावट लाने में सक्षम हैं। इसलिए आपको त्वचा रोगों के प्रति सावधानी बरतनी होगी। इसके अतिरिक्त रक्ताल्पता, रक्त की अशुद्धि और अनियमित रक्तचाप जैसी समस्याओं के प्रति आपको जागरूक रहना होगा। 3 तारीख से मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। उसके बाद मुंह में छाले और जलन जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज पूरे महीने दशम भाव में सूर्य, शनि, राहु और शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको किसी तरह की त्वचा का संक्रमण, दाद, खाज, खुजली या एलर्जी की शिकायत हो सकती है। द्वादश भाव में भी बृहस्पति महाराज का बैठना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, इसलिए इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी समस्याओं को भी नजरअंदाज करने से बचें और जब भी आवश्यक लगे तुरंत चिकित्सक से संपर्क करके आवश्यक उपचार कराएं। ऐसा करने से स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी और आप खुद को ठीक ठाक रख पाएंगे। प्रेम, वैवाहिक। यदि आपके प्रेम संबंध का विचार किया जाए तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज पूरे महीने दशम भाव में अपनी उच्च राशि मीन में सूर्य, बुध, शनि और राहु के साथ विराजमान रहेंगे, लेकिन वह महीने की शुरुआत में वक्री अवस्था में रहेंगे। इसलिए यह समय आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल नहीं रहेगा और बार बार आपको अपनी बात प्रियतम को समझनी पड़ेगी। फिर भी आपके बीच तल्खियां बढ़ सकती हैं। हालांकि 13 तारीख से शुक्र वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और उच्च का फल देने लगेंगे, तब स्थितियों में थोड़ा सुधार आएगा। आपके प्रियतम आपकी बातों को समझेंगे और आप दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा। लेकिन 3 अप्रैल से मंगल भी पूरे महीने दूसरे भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे। ऐसे में बीच बीच में कहासुनी होने की स्थिति बन सकती है। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी, क्योंकि मंगल महाराज आपकी राशि में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे और शनि महाराज भी दशम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य बार बार विचारों का मतभेद और लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से तनाव बना रहेगा। हालांकि 3 तारीख को ही मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब इस स्थिति में कुछ कमी आएगी, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।
सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज भी द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे यह महीना वैवाहिक संबंधों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। पारिवारिक अप्रैल मासिक राशिफल 2025 कहता है कि यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है, क्योंकि आपके चौथे भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में उन पर मंगल की दृष्टि भी होगी, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव बढ़ेगा। दशम भाव में शुक्र, राहु, सूर्य, बुध और शनि ग्रह विराजमान रहकर आपके माता और पिता को स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकते हैं, जिससे परिवार का माहौल चिंतित करने वाला हो सकता है। इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आवश्यक होने पर चिकित्सीय उपचार भी आप ले सकते हैं। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज भी दशम भाव में ही विराजमान रहेंगे और सूर्य के शनि एवं राहु के बीच में स्थित होने के कारण पारिवारिक संबंधों में अशांति बनी रह सकती है। इसलिए आपको अपने परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। परिवार की स्थिति पर ध्यान देते हुए ही कोई फैसला लें। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे भाई बहनों को भी कोई समस्या हो सकती है और उनसे आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन 14 तारीख को जब सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, तो वह समय आपको आपके भाई बहनों से लाभ दिलाएगा, उनसे आपके संबंधों को मधुर बनाएगा और उनकी समस्याओं में भी कमी लेकर आएगा। उपाय: आपको श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी को 4 केले अर्पित करें। मंगलवार के ही दिन गुड़ और चने का प्रसाद छोटे बालकों को बांटना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। शनिवार के दिन दिव्यांगजनों को भोजन कराएं या उनकी आवश्यकता की कोई वस्तु उन्हें दें।